अभी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवाज से लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर से देश सदमे में है। 2 साल पहले इसी तरह नोटों का पहाड़ वेस्ट बंगाल के एक मंत्री के घर से भी बरामद हुआ था। भारत में रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता, मंत्री या बड़े पदाधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए मिलना आम बात है। भारत घोटालों का देश बन गया है। ऐसे में आज हम बात करेंगे भारत के 8 सबसे बड़े और चर्चित घोटालों के बारे में, जिसमें आईपीएल, कॉमनवेल्थ गेम और लालू यादव से जुड़ा घोटाला भी शामिल है। तो आइए डालते हैं एक नजर। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। भारत में अनगिनत घोटाले हुए हैं, लेकिन यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस आवंटित करने की प्रक्रिया से जुड़े घोटाले से बड़ा कोई नहीं है। 1.76 लाख करोड़ रुपए के इस घोटालों के केंद्र में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा हैं, जिन्होंने सीएजी के अनुसार हर स्तर पर नियमों की अनदेखी की है और 2008 में संदिग्ध 2G लाइसेंस आवंटन को बहुत कम समय में अंजाम दिया था। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। भारतीय घोटालों की सूची में एक और घोटाला शामिल है, कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में एक बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया था, जिससे इस कार्यक्रम के आयोजन की सफलता तो नहीं हुई, बल्कि देश भर में इस आयोजन के दौरान हुए भ्रष्टाचार की वजह से चर्चा में रहा। अनुमान है कि इस आयोजन में कुल रुपए में से खिलाड़ियों पर आधा ही खर्च किया गया और अनुमान के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम घोटाले में देश को 70,000 करोड़ रुपए का चूना भी लगाया गया। तेलगी घोटाला। अब्दुल करीम तेलगी ने डुप्लीकेट स्टाम्प पेपर छापने और उन्हें बैंकों और अन्य संस्थानों को बेचने में जालसाजी की कला में महारत हासिल कर ली थी। नकली स्टाम्प और स्टाम्प पेपर मामले की पकड़ 12 राज्यों तक पहुंच चुकी थी और इस घोटाले की अनुमानित कीमत लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा थी। कहा यह भी जाता है कि तेलगी को स्पष्ट रूप से उन सरकारी विभागों से भरपूर समर्थन मिला था जो उच्च सुरक्षा वाले टिकटों के उत्पादन और बिक्री के लिए जिम्मेदार थे। सत्यम घोटाला। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में घोटाला कुछ ऐसा है जो भारतीय निवेशकों और शेयरधारक समुदाय की शांति को नष्ट कर देगा, जिसे सुधारा नहीं जा सकेगा। सत्यम कॉर्पोरेट इतिहास में रुपए की सबसे बड़ी धोखाधड़ी बताई जाती है, जो कि करीब 14,000 करोड़ की थी। बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स घोटाला भारत का बहुत पुराना भ्रष्टाचार है। बोफोर्स घोटाला 1980 के दशक में भारत में एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हिंदुजा नाम के एक शक्तिशाली एनआरआई परिवार सहित कई अन्य लोगों पर भारत के 155 मिमी फील्ड होवित्जर की आपूर्ति के लिए बोली जीतने के लिए बोफोर्स एबी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। चारा घोटाला। यदि आपने 1996 के बिहार के चारा घोटाले के बारे में नहीं सुना है, तो आप भी इसे चारा घोटाला के नाम से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये स्थानीय भाषा में लोकप्रिय है। 900 करोड़ रुपए के इस भ्रष्टाचार घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे अधिक है। इसी मामले में उन्हें अभी सजा भी हुई है और वो सजा काट रहे हैं। ये उत्तर भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक था। हवाला कांड। 1996 में सामने आए $18 मिलियन के रिश्वत घोटाले का हवाला मामला कथित तौर पर हवाला दलालों के माध्यम से देश के प्रमुख राजनेताओं द्वारा प्राप्त भुगतान से जुड़ा था। इस प्रकार भारतीय राजनीति में पहली बार इसने जनता के चारों ओर खुली लूट का एहसास कराया, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को भुगतान किए जाने के संबंध में भी आरोप लगाए गए थे। आईपीएल घोटाला। हाल ही में आईपीएल में घोटाला होने की बात सामने आई थी। इस घोटाले में 2 प्रमुख नाम थे। इस घोटाले में पहले ही शशि थरूर और पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी जैसे 2 बड़े दिग्गजों के विभाग छीन लिए गए थे।